सभी विप्र बंधुओं सादर सप्रेम प्रणाम करता हूँ। मैं नीरज ओझा, सहस्त्र औदिच्य समाज समिति भीलवाड़ा वर्तमान अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय औदिच्य महासभा राजस्थान प्रदेश महामंत्री, आप सभी लोगों को इस एक ऑनलाइन शिविर, संध्या कर्म शिविर के कार्यक्रम के लिए सप्रेम सादर आमंत्रित करते हुए आप सभी लोगों से नम्र विनंती करता हूं कि हमारे बच्चों में, हमारे औदिच्य बंधुओं में, हमारे समाजजनों में संस्कारों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग सहस्त्र औदिच्य समाज समिति भीलवाड़ा के तत्वावधान में एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम बच्चों को, युवाजनों को और हमारे जो भी औदिच्य बंधु माताएं बहनें जो भी संध्या कर्म विधि सीखना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए हम पूरे विश्व में लोग हमारे साथ जुड़ करके इस संध्या कर्म की विधि को सीख सकें। इसके लिए हम लोगों ने, माँ गायत्री ने हमें जो एक विचार दिया, उस विचार के ऊपर पूरी विनम्रता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ एक प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग इसके अंदर अपनी सहभागिता देंगे और इस प्रयास को सार्थक और सफल बनाएंगे। यह छोटा सा प्रयास आगे चल करके समाज हित में एक बहुत बड़ा काम सिद्ध हो, इसी आशा के साथ मैंने एक विचार हमारे आचार्य श्रीमान प्रवीण जी शर्मा साहब से निवेदन किया था और उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए इस ऑनलाइन शिविर के लिए अपनी सहमति जता दी। हम आचार्य श्रीमान प्रवीण जी शर्मा साहब के हार्दिक आभारी हैं और उनके मार्गदर्शन में एक संध्या कर्म शिविर ऑनलाइन हम दिनांक 9 से 11 जून तक 3 दिवसीय शिविर मात्र आधा घंटा प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक करने जा रहे हैं, जिसकी सामग्री की सूची हम लोगों ने हमारे व्हाट्सएप और ईमेल संदेशों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने गूगल का ऑनलाइन लिंक आप लोगों तक भेजा था और बहुत अच्छी संख्या में पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग जिलों से हमें इसमें प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने हमारे इस प्रयास में जुड़ करके हमारे हौसले को बढ़ाया है और हम लोग पूरी निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं और तकनीकी के माध्यम से हम हमारे संस्कारों को पुनर्जीवित करने का जो काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इसी क्रम में हम आज एक पहला वीडियो आप लोगों के लिए जारी कर रहे हैं, जिससे किस प्रकार से हमें व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम को करना है, कैसे इस विधि को संपूर्ण करना है, इसका पहला वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोग जारी कर रहे हैं। हमारे आचार्य श्रीमान प्रवीण जी शर्मा साहब ने पूरे मनोयोग से, पूरी इच्छा शक्ति से इस कार्यक्रम के लिए इस वीडियो का निर्माण किया है। आप सभी लोग इससे लाभान्वित हो और पूर्व तैयारी के साथ उस दिन 9 जून 2020 को अपनी तैयारी के साथ बैठेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी और मात्र आधे घंटे में तकनीकी के सहयोग से हम लोग इस ऑनलाइन शिविर को संचालित कर पाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे तकनीकी पार्टनर श्री मोहित ओझा, जो हमारे लिए इस सब कार्यक्रम को संचालित करने के लिए तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों का पुनः एक बार आभार। और अब आचार्य श्री का वीडियो आप लोग देखें। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। वसो मम आहमजानिकप्रथमा त्वं जासिकप्रथमः। श्री गायत्री मात की जय। सहस्त्र औदिच्य समाज भीलवाड़ा के माध्यम से गायत्री संध्या
कर्म सिखाने के लिए यह एक छोटा सा प्रयास, पहले क्या तैयारी की जाती है, गायत्री संध्या हम क्यों करते हैं, इसके बारे में, और किस प्रकार से हमें इस कर्म को सीखने से पूर्व की तैयारी हमें क्या और किस प्रकार से करनी है, यह बताने का प्रयास यहाँ किया जाएगा। गायत्री संध्या एक समय में, एक दिन में 3 बार की जाती है। प्रातः काल की संध्या, दोपहर की संध्या और सायंकाल की संध्या। प्रातः काल की संध्या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना और पूर्व दिशा की तरफ जहाँ से सूर्योदय होता है उस दिशा में कार्य करना होता है। दोपहर में भी पूर्व दिशा में किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। तीसरी जो सायंकाल की संध्या है वह पश्चिमाभिमुख, जिधर सूर्य अस्त होता है उधर की दिशा यानी पश्चिम दिशा में करने का प्रयास करना चाहिए। घर के अंदर गायत्री संध्या उपासना हमें जहां हमारा एक तो खुला स्थान होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो घर में जो स्थान हमें पवित्र लगे, जहां हमारा भगवान का स्थान हो, ऐसी दिशा में भी हम गायत्री संध्या कर सकते हैं। अथवा घर के बाहर जहां खुला जगह है वहां इस कर्म को कर लेना चाहिए। गायत्री संध्या विशेष करके हमारे कर्मकांडी जो पंडित लोग हैं, पंडित बंधु लोग हैं, या जो सीखना चाहें, तो इसके लिए हमारे विशेष करके जो ब्रह्म कर्म समुच्चय नामक जो पुस्तक आती है वह ब्राह्मणों की विशेष पुस्तक है। उस पुस्तक में इसको आसानी से देखा जाता है और वहाँ से भी सीखने का प्रयास हम कर सकते हैं। दूसरी पुस्तक इसके लिए गीता प्रेस गोरखपुर की जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक है, नित्य कर्म पद्धति के नाम से आती है, उस पुस्तक के अंदर भी इस कर्म को दे रखा है। गायत्री कर्म में हम जो ब्राह्मण लोग हैं इनको आवश्यक रूप से, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह अनेक प्रकार के पूजा पद्धति पूजा कार्य करना होता है और अनेक प्रकार के, जैसे हम पितृकर्म भी करते हैं, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस मृत्यु कर्म को भी करने के लिए हमें, या तर्पण आदि करते हैं, अथवा किसी दूसरे यजमान के वहाँ पर भी, यजमान के वहाँ जाकर भी हम पूजा अनुष्ठान आदि करते हैं, तो हम इन सबसे बचने के लिए, उनके दोष को दूर करने के लिए, हमारे ऊपर जो लगे दोष हों उनको दूर करने के लिए भी हम गायत्री करते हैं। इसके अलावा अपने खुद के स्वाध्याय के लिए भी हम गायत्री उपासना करते हैं। एक व्यक्ति को दिन में कम से कम 1 माला गायत्री हमें करनी चाहिए एक संध्या में, और अगर इतना नहीं हो, समय की कमी हो, कहीं जाना हो, तो हमें कम से कम 10 गायत्री का जप करना आवश्यक होता है। अब बात आती है गायत्री कर्म में हमें कौन से वस्त्र पहनना चाहिए। तो वस्त्र के बारे में जो पुरुष लोग हैं वह पीतांबर पहने, पीतांबर नहीं हो तो धोती पहने, धोती नहीं हो तो बहुत सारे घरों में एक लौंगी जिसे हम कहते हैं वह भी पहन सकते हैं और कार्य, लेकिन उसमें यह ध्यान रखना होता है कि वह शुद्ध हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, धोपी हुई हो। इसके अलावा एक ऊपर का वस्त्र जिसे उपरना कहते हैं, जैसे मैंने ये पहन रखा है उपरना, इस प्रकार का, जिसको ऊपर की तरफ डाल करके और पहना जाता है। अगर कोई महिलाएं भी गायत्री उपासना करना चाहें तब हम उनके लिए यही कहेंगे कि वे भी शुद्ध वस्त्र पहने और शुद्ध हो तभी गायत्री करें। गायत्री के लिए जो संध्या उपासना हम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, किस प्रकार से हमें बैठना है, जैसे मैं बैठा हूँ उसी प्रकार आपको बैठना है। कर्म के लिए सामग्री, बैठने के लिए इस प्रकार का आसन हो जिसे दर्भासन भी हम कहते हैं, और मूल दर्भ का आसन हो वह भी सबसे शुद्ध है, अथवा ये, और ये नहीं हो तो ऊन का आसन, ऊन का बना हुआ आसन आता है वह हो, अथवा वह भी नहीं हो तो सूती वस्त्र का जो आसन आता है जिसे हम बैठका भी बोलते हैं, आसन भी आता है, अलग अलग कलर में भी आता है, वह भी लिया जा सकता है।
और वो भी नहीं हो तो सामान्य जो कपड़ा हो लेकिन वो शुद्ध हो, इस प्रकार का ध्यान रखें। दूसरा, पात्र के अंदर 2 लोटे हो, एक बड़ा लोटा जल का तांबे का जिसे पात्र कहा जाता है, एक छोटा लोटा तांबे का, 2 पंचपात्र, आचमनी, तरबणा और एक इस प्रकार का अर्घ्य। ये अर्घ्य पात्र है जो मछली के आकार का, लगभग मछली के आकार का, उल्टा रखेंगे तब भी ये डिजाइन आएगी और सीधा रखेंगे तो ये डिजाइन आएगी। इस प्रकार का अर्घ्य पात्र आपके पास में होना चाहिए। एक थाली अलग हो, उसमें पुष्प हो, थाली हो, पुष्प हो और ये चंदन की कटोरी। चंदन हमारे तिलक के लिए और अर्घ्य में चंदन के साथ अर्घ्य देने के लिए सूर्य को ये पुष्प और चंदन के साथ अर्घ्य दिए जाए। यह कर्म जब हम करते हैं तो हमें गायत्री जप भी करना होता है। गायत्री जप में गायत्री जो मंत्र दिया गया है, जिसे हम मूल गायत्री मंत्र कहते हैं, उस मंत्र में माला करनी होती है। माला 3 प्रकार की हम कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे बढ़िया माला रहती है इस प्रकार की या इससे भी बड़े मणि की, जो रुद्राक्ष की माला कहलाती है, वह होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला से किए गए जप सर्वोत्तम जप माने जाते हैं। दूसरी, तुलसी की माला जो सफेद कलर की लगभग आती है, ब्राउन कलर रूप में इस प्रकार की आती है, यह तुलसी की माला है। यह तुलसी की माला भी हम कर सकते हैं। और यह भी नहीं हो तो तीसरी आती है करमाला, जो हाथों की उंगलियों पर संख्या के अनुसार की जाती है। 108 मंत्र होते हैं। हाथों की उंगलियों में जिस प्रकार ये हाथ हैं, इस हाथ में करमाला शुरू करने के लिए या तो इधर से शुरू करें, ऐसे शुरू हो करके और इधर आकर के यहाँ पूरी होती है। और दूसरी इधर से भी शुरू की जा सकती है और ये 12 और जो उंगलियों के भाग हैं 12, इन 12 पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये इस प्रकार। और 8 अंक को गिनने के लिए 10 बार इस प्रकार अंक गिने जाते हैं। और 8 अंकों को गिनने के लिए यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, या इधर से शुरू करेंगे तो भी यहां आकर के खत्म होगा। इस प्रकार ये करमाला करके भी हम गायत्री मंत्र कर सकते हैं। जब हम ये गायत्री मंत्र करें तब अगर हम करमाला करते हैं, कर का अर्थ होता है हाथ से ही माला जब किए जाते हैं तो हमारा हाथ अंदर की तरफ या कपड़े की तरफ लपटा हुआ हो। माला के माध्यम से करें तो गौमुखी जो इस प्रकार की आती है, यह किसी भी रूप में या कोई भी चिन्ह इस पर बने हुए होते हैं, या किसी भी कलर की हो सकती है। लाल कलर की भी विशेषता मिलती है, केसरिया कलर की मिलती है, पीले कलर की मिलती है। इस प्रकार की माला जिसमें माला हो, ये गौमुखी कहलाती है, इसमें माला हो। माला को जब हम जप करते हैं, कभी कभी हम कोई भी देवी देवताओं की माला जब करते हैं या जप करते हैं, तब बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। लेकिन मैं यहाँ विशेष एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम माला को गिनते हुए, माला का जप करते हुए इधर से यहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और लास्ट जो मणिया है, लास्ट जो मोती है, उस मोती को करने के बाद, मोती को पार करने के बाद हम उससे आगे चले जाते हैं। हमें आगे नहीं जाना है, इसी माला को घुमाना है, वापस उल्टी घुमाना है। जिस प्रकार से ये देखिए, ये माला इस प्रकार से घुमाई जाती है। इस प्रकार घुमा करके और फिर पुनः उल्टी माला शुरू की जाती है। यानी इसको हम, ये जो अतिरिक्त माला के ऊपर अतिरिक्त जो मणिया है, यह मणिया हम पार नहीं करते हैं। इस मणिया को हम सुमेरु कहते हैं। तो सुमेरु पर्वत है ये, इस सुमेरु पर्वत को पार नहीं किया जाता है। इस प्रकार हम माला करें और इस प्रकार हम गायत्री संध्या कर सकते हैं। हमें इस संध्या उपासना कर्म के लिए
आवश्यकता अनुसार हमें जितना समय लगे तो अगरबत्ती जो सामान्य मार्केट में बाजार में मिलती है अथवा इस प्रकार की जो धूप बत्ती आती है वह धूप बत्ती से भी हम इस कार्य को कर सकते हैं। इस कर्म को प्रारंभ करने के पीछे समाजजनों का, वरिष्ठ जनों का ध्येय यही है कि हम अपने भूले हुए, हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवारों में भूले हुए संस्कारों का पुनः उदय करें और हम अपनी पुनः संस्कृति की ओर आगे बढ़ें। हम संस्कृति की ओर आगे बढ़ेंगे तभी हमारे परिवार में अच्छे संस्कारवान लोग उत्पन्न होंगे, संस्कारित बालक रहेंगे और अपने स्वाध्याय की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। स्वयं स्वाध्याय का अर्थ ये कि अपने स्वयं का उद्धार करना और भगवान की भक्ति करते हुए अपना कार्य करना। जो बालक या जो हमारे अग्रज लोग हैं या हमारे जो बंधु लोग हैं वे ये ध्यान रखें कि संध्योपासना कर्म करते समय हमारे शरीर पर जनोई आवश्यक रूप से रहे। जो महिलाएं हैं वे जनोई नहीं पहने, उनके ऊपर जनोई नहीं रहती है और लेकिन शुद्ध हो तभी ये कार्य करना चाहिए। पुरुष में जो बालक हैं या पुरुष हैं जिनके 5 प्रवर की जनोई होती है वह जो पंच प्रवर कहलाते हैं वे 5 प्रवर की जनोई पहने। जो त्रिप्रवर कहलाते हैं वे 3 प्रवर की जनोई पहने। जनोई को हमारे जैसे आप सभी को पता है कि जनोई किस प्रकार से पहनी जाती है। हमारे बाएं कंधे के ऊपर जनोई रहे और दाहिनी कमर की तरफ जनोई नीचे की ओर झुकी हुई हो। इस प्रकार हम जनोई पहने और हमारा यह कर्म करें तो हम मानते हैं कि हम अपना इस कर्म को अच्छी प्रकार से और संस्कारित प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब हम संध्योपासना कर्म करेंगे तब हमें हमारे रुके हुए जो कार्य हैं, हमारे बुद्धि को विकसित करने के जो कार्य हैं, यह हमारे आगे और अच्छी प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से शुरू हो जाएंगे। यह हमारा विश्वास है। इसलिए समय जो आपको दिया जाए, आपको सूचना दी जाएगी कि आपको इतनी बजे से इतनी बजे तक का संध्योपासना कर्म करने के लिए आपको आना है, ऑनलाइन आना है। आप ऑनलाइन जहाँ पर भी आप रहें, बैठे रहें, जहाँ आपका घर है वहीं से ये ऑनलाइन कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।